आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान ने पहले चरण के मतदान के शुरू होते ही बुर्के वाला एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मुजफ्फरनगर के पोलिंग बूथ पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है। फिलहाल बालियान के उस बयान को तो चुनाव आयोग ने निराधार बता दिया, यहाँ तक कि उनके द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप को सिरे से खारिज भी कर दिया। इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या बुर्का पहनकर वोटिंग करना सही है या सच में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा सकती है। वोटिंग के दौरान बुर्का पहनना सही है या गलत, इस बारे में लखनऊ की जनता क्या सोचती है, हमारे संवाददाता मंगला तिवारी यही सवाल लेकर जनता के सामने पहुंचे। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस बारे में लखनऊ की जनता क्या कहती है। बुर्के में वोट डालने पर रोक लगना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए, क्या राय है आप? मेरी तो राय यही है कि कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, बल्कि जो भी प्रशासन है या सरकार है उसको कोई ऐसा ठोस एक पैरामीटर तय करना चाहिए जहाँ पे उसको ये लगे कि हाँ, जो बुर्के में वोट डालने आ रहा है वो एक जेन्युइन बंदा है या बंदी, मतलब जेन्युइन पर्सन है। यही एक प्रोसीजर होना चाहिए। बुर्के में रोक डालना मतलब कहीं ना कहीं हर्ट करता है एक कम्युनिटी के पर्सनल सेंटिमेंट्स को, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। बुर्के में वोट डालने से रोक लगनी चाहिए सरकार को। और ये चीज़ है भाई, जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा उल्लंघन कर सकता है, कोई भी वोट डाल सकता है। ये चीज़ गलत, हाँ गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग काफ़ी इससे, और इससे आदमी को जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, ये तो भाई पब्लिक है, वोट मांगेगी इस वजह से। राय यही है कि जो भी आज के डेट में वोट दें सोच समझ के दें। नहीं, ये तो ट्रेडिशनल है, शुरू से चला आ रहा है। 60 साल 70 साल से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आज तो कोई फ़र्क होना नहीं चाहिए। जो चीज़ पहले आ रही है वो चीज़ आज भी है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि ये हमारा मजहबी चीज़ है, हम उसको तो हटा नहीं सकते कि हम अपनी फैमिली या अपनी औरतों को हम भेजे बिना निकाब के। जो हमारा ट्रेडिशनल है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए वो वोटर आईडी है, आईडी प्रूफ है, और आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे आपके जो बनाया हुआ है पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, उसका इस्तेमाल करें। उससे आपको गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी को, जो वहाँ पे वोटिंग पीरियड रहेगा, जगह रहेगी, वहाँ पे ये सब सारी चीज़ों की व्यवस्था रहे, फैसिलिटीज़ रहे कि भाई कौन आ रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बुर्के में वोट डालने पर रोक लगना चाहिए कि नहीं, क्या रहेगा? नहीं, ये गलत है, ये गलत बात है। बुर्के में तो बेपर्दगी हो गई ना, ये अलाउ नहीं है हमारे में। तो जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, उनके लिए क्या कहना है? तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड है, ये सब चीज़ों का यूज़ है। जो आप टेक्नोलॉजी है उसका इतना पहचान करते हैं, ये काहे के लिए? फिर इसका मतलब नहीं है उड़ा के गटर में फेंक दो, फिर मतलब। देखिए, लोगों को समझाना चाहिए कि कोई बुर्के में आता है, कोई घूंघट में भी आता है, तो एक ये संस्कार है। लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहिए कि गलत वोट ना करें। एक गलत वोट से किसी की किस्मत का फैसला होता है, तो जन जागरण करके समझाया जाए, बेहतर है। देखिए, अपनी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। जब तक हम अपने आइडेंटिटी क्लियर नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम बुर्के में कौन दे रहा है, अपना आईडी मेन है। हर इंसान को वोट देने का हक है, चाहे वो नकाब ओढ़े, चाहे दुपट्टा बांधे, चाहे किसी तरह से भी पर्दा, नकाब क्या पर्दा है, पर्दे को रख के आप कुछ भी सही चीज़ करें। वोट सबकी एक अपनी अधिकार है, वोट देना चाहिए। और इसको कोई गलत नहीं कि आप बुर्का पहने हैं तो आप वोट नहीं दे सकते, और मेरे ख्याल से वो बुर्का कोई वो नहीं है। हाँ सर, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आम और पब्लिक कर रही है, मुसलमान तो कर ही नहीं रहा है। मुस्लिम को लेके बुर्के में होड़ लिया उन्होंने, और जाके उन्होंने चोरी करी या वोट डाल दिया। अब तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं, देखिए दूसरे लोग हैं, अगर वो 5% है तो वो 95% है लोग। तो बुर्के में अगर वोट डालिए तो वहाँ पर आप लेडीज़ वहाँ पे बैठा दीजिए, आप वहाँ पे उसको दिखाइए कि ऐसा समझ रहा है, आप उसको डील करिए वहाँ पे। लेकिन उसको लेके कि बुर्के में आप वोट न डालिए, सर हमारी तो कौम का है पर्दा, हमने उसको बहुत अच्छा माना है कि लेडीज़ है, उसको हीरे की तरह माना है, क्योंकि जंग की तरह हमने तो माना नहीं उसको। अगर जंग होती तो हम उसको बाहर छोड़ देते, लेकिन हीरे में ज़रा सा भी अगर कुछ हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम बुर्के को ज़्यादा पर्दा वो करते हैं, लेकिन लोग पर्दे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं, बिल्कुल क्यों लगना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को भी बताना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम है, कि पॉलिटिक्स पार्टियाँ ये तय करेंगी क्या कि बुर्के में जाना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। उसके पास पहचान पत्र होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, चेक करने का पूरा अधिकार है चुनाव आयोग को, वो चेक कर सकता है, ना कि कोई पार्टी इसको चेक करे।
बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि 52 कंट्रियां हैं हमारे आसपास, जो भी कुवैत, सऊदी अरब, हाँ हर जगह बुरके में नहीं, बहुत सारा प्रॉपर बुरका, सिर्फ नकाब आंखें दिखती हैं और सब प्रॉपर जो है वोट डलता रहता है। अगल बगल से जो है सीख लेनी चाहिए कि कहीं भी बिना बुरके के नकाब जो है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बन रहा है, और ना यहाँ बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या राय है आपकी, बुरके में वोट डालने पर रोक लगनी? चुनाव आयोग जो है अपना जो है उसको लेना चाहिए, जो भी एक्शन हो। एक्शन क्या मतलब उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए चुनाव आयोग को। सर इन माय ओपिनियन ये जो रिलीजन और कस्टम है इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो पहले से चला आ रहा है वो ठीक है, क्योंकि ये एक भावना से जुड़ा हुआ है, सेंसिटिव इशू है, तो इस पे ज़्यादा खुराफाती हरकतें या कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए। इसका सलूशन ये है कि जैसा कि सर ने बताया था, एक थे पहचान पत्र होता है उनके पास, पहचान पत्र होता है, आप उनका एक महिला कांस्टेबल रख सकते हैं, वो उनकी जांच कर सकते हैं। तो रोक लगना रिलीजन और इन सब चीज़ों के साथ, कस्टम जो पहले से चला आ रहा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अन्यथा इसके साथ हम एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, महिला कांस्टेबल रख सकते हैं, या फिर इस टाइप से कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जिस पे उन्हें सक्सेशन नज़र आए, इस पे शक हो, वो चेक कर सकते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है, दिखाई देता है, बुर्का पहनती है औरतें तो दिखाई देता है चेहरा। हाँ, तो रोक क्यों लगना चाहिए भाई? जिसका जो पहनावा उसको पहनावा बंद कर देंगे क्या आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। मनाही क्यों होनी चाहिए भाई? जो मजहब में है वो जाना चाहिए उनको पहन, क्या दिक्कत क्या होना चाहिए पहन के? कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो बुर्का पहन के जाते हैं, वोट डालते हैं। गलत फ़ायदा कैसे उठाएं? जब वो आधार कार्ड लेके जाते हैं, गलत फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? जब आधार कार्ड साथ में होता है, वहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, तो गलत फ़ायदा कहाँ उठाएंगे? वो तो हमारे धर्म इस्लाम में है, वो तो नकाब पहन के करना ही चाहिए। और क्या पूछना है आपको? कुछ जो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं उनके लिए गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं। कोई नकाब पहन के गलत फ़ायदा उठाएगा तो खुद गुनाहगार होगा। क्या राय है आपकी? नकाब पहन के वोट तो देना ही चाहिए, और अपना कोई दीन धर्म थोड़े ख़त्म कर देगा वोट के चक्कर में। देखिए नकाब पहनना ज़रूरी है इस्लाम में, और इसका मतलब एक पर्दगी ज़रूरी है, तो फिर उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ को रोकना चाहिए था। नहीं, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चेहरा तो दिखाना चाहिए, चेहरा देख सकता है। नहीं, राज सही है, चेहरा देख सकता है, नकाब पहन के होना चाहिए, वोटर आईडी से मिलान करना चाहिए चेहरे का, डाल सकता है वोट। बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। नकाब हमारे, देखिए इस्लाम में नकाब जो ओढ़ती औरतें, वो इस्लामिक औरतें ओढ़ती हैं, तो इस्लाम देखिए हमारे इस्लाम की तहज़ीब है वो, ठीक है, तो उसको अगर नकाब हटा के हम लोग देंगे वो तहज़ीब के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो इसलिए नकाब ज़रूरी है, कंपल्शन है, और चेहरा देख सकते हैं। मसला ये है कि वोटिंग में आप देख रहे हैं कितना धन दोहन होता है। अभी मैं टीवी में देख रहा था कि आधार किसी और का और वोट कोई और डाल रहा है। जब बुर्खा को चेहरे को जब खोला गया तो उसमें ये पता चला कि चेहरा किसी और का और आधार किसी और का। तो मेरी अपील है कि चेहरे को देख के ही वोट डाला जाए तो बेहतर होगा। नहीं, इस समय बड़े पैमाने पे ये काम चल रहा है कि आधार किसी और का, वोट किसी और का और डाल कोई और रहा है। तो हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि चेहरे को ओपन होना चाहिए। चेहरा ओपन नहीं है तो बड़े पैमाने पे जो है घोटाला चल रहा है वोट के नाम पर। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नकाब का एक जो है वो करा गया है, और तमाम इस टाइप में आप देख रहे हैं जो वोटिंग हुई है उसमें बड़े पैमाने पे खुलासा हुआ है। ये अपील है मुसलमानों से कि इस पर मेरा मानना है कि इस पर रोक नहीं होनी चाहिए कि साहब मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा। चेहरा ओपन होना चाहिए उस जगह पे जहां हम वोट डाल रहे हैं, और वहां पर जो है BLO जो वहां पर जो अधिकारी बैठते हैं उनका ये है कि भाई चेहरा आप दिखा दें, ये मेरा ये है प्रूफ है, ID है, जो ये मेरी ID है, ID से वो टैली कर ले, वोट आप डाल दें। मेरी ये राय है कि जहाँ पर ज़्यादा तादाद लेडीज़ों की, तो वहाँ लेडीज़ कर्मचारी भी रहते हैं, तो लेडीज़ कर्मचारी लगा दें देखने के लिए अगर कोई परेशानी आ रही लोगों को, और नहीं तो वरना तो दिखाना चाहिए, दिखा देते हैं, दिखाने पे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। आप ये बताइए कि किसी धर्म या किसी जात को आप उससे डिवाइड करेंगे, उसके रूल्स जो हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग बता के गए हैं, क्या आप उसको मिटाएंगे? आप बताइए, मिटाएंगे उसको? जो भी इस पे पाबंदी लगा रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप इसको मिटाएंगे, या मिटाएंगे तो क्यों मिटाएंगे?
अब हम किसी को कहें, किसी धर्म में बोले कि इसको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, यार यहाँ तो ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ये चीज़ नहीं सिखाता है, यहाँ की ये तहजीब नहीं है। रोक उन पर लगे जो लोग ऐसे हों, उनको आप देखिए, वो आपका राइट है, उनको देखें आप, समझा, वो उनको आप देखें, लेकिन कहीं नकाब कोई ऐसा हो वो आप जो है सिस्टम क्यों बिठाया गया है, वहाँ लोग क्यों बिठाए गए हैं, इसीलिए तो बिठाए गए हैं कि गलत वोटिंग ना हो। तो इससे नकाब से उससे क्या मतलब है? अब कोई औरत अगर पर्दे में रहना चाहती है तो क्या करेंगे आप, उसको पर्दे से बाहर करेंगे? भाई एक लेडी वहाँ लेडी कांस्टेबल है ना, आप लेडी कांस्टेबल को बोलिए उसको चेक करें, चेहरा देखिए, आईडी से मिलाइए है कि नहीं है, अगर गलत है वो तो उसको बिल्कुल अरेस्ट करिए, जो सज़ा होती है सज़ा उसको दीजिए। अब सिस्टम को, इसका मतलब थोड़ी कि कानून को आप अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप उसको कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करिए ना, जो सज़ा होती है सज़ा दीजिए उसको। राय जो बोले सही है, लेडीज़ को पिस्टल अंदर बैठाना चाहिए। अगर नकाब हमारे धर्म में, इस्लाम में तो कहा ही गया है नकाब पहनना ज़रूरी है, हम पर्दे में रखते हैं और पर्दे में ही रहेंगी, लेकिन यकीन नहीं अगर आईडी से गलत हो रहा है तो उसको सज़ा देना चाहिए, लेकिन अंदर लेडीज़ को पिस्टल बैठना चाहिए और चेक करना चाहिए। लेडीज़ को चेहरा दिखा सकती हैं, हमारे में फिर कोई पाबंदी नहीं लगी, बाहर नहीं दिखा सकती हैं, बाहर बिना नकाब के नहीं जा सकती हैं, नहीं वोट डाल सकती हैं, नकाब पहन के जाना ही चाहिए और जाएंगी ही। नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो घूंघट में भी वोट देने के लिए आती हैं, तो क्या उनका भी घूंघट उठा के देखा जाता है या उनका भी चेक किया जाता है कि हाँ भाई ये घूंघट में है, नकाब आप हटा के देख रहे हैं ठीक है, लेकिन ये है कि घूंघट के लिए क्या करेंगे? पाबंदी फिर घूंघट में भी होना चाहिए। बहुत सारी औरतें हैं जो घूंघट उठा के नहीं दिखा सकती हैं, तो पर्दा उनके लिए भी है, पर्दा इनके लिए भी है। क्या इसका कोई हल है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए इसके लिए? ये हल है कि कोई लेडी कांस्टेबल या जो अधिकारी होते हैं वो वहाँ पे रहे, वो जो कोई जैसे औरतें हैं जो गांव देहात में है, जो घूंघट में रहती हैं, उनका घूंघट से वो आईडी चेक कर ले, जो नकाब में औरतें आ रही है उनका वो पर्दा हटा के भाई उनका वो चेहरा और वो देख ले, आईडी से चेक कर ले और फिर वो अपना जाके वोट दे दें। यह बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लेकिन चीज़ें कई चीज़ें हैं, आप उसी चीज़ों को मत देखिए, खाली उसका निराकरण आपके हिसाब से स्काफ हो गया, यही है ना, तो कई लोगों ने बताया, यही चीज़ बताया, उसका सोल्यूशन यही है कि आप किसी को बिठाइए, किसी ईमानदार एम्प्लॉय को बैठाइए, वो चेक करे, आईडी चेक करे, अगर वो सही है तो उसको जाने दे, अगर जो गलत है उसको पकड़िए, अंदर डालिए। अगर किसी भी तरह से कोई भी मुंह पे पर्दा करके आता है, चाहे वो स्कार्फ बांध के आए, चाहे वो नकाब से हो, चाहे वो घूंघट से हो, तो वो आप उसको चेक करिए। नकाब तो एक बदन का हो गया ना, बात मुंह ढाकने की हो रही है ना, आपको चेहरा देखना है, तो चेहरा देखना है तो उसके लिए कोई घूंघट में तो आप भाई उसका घूंघट चेक करिए। आप अगर कोई स्कार्फ बांधा है वो है, नकाब पहना है, मुंह ढाका है, तो वो आप चेक करिए, लेकिन उसके लिए एक कोई व्यवस्था हो, लेडी कांस्टेबल हो, पुलिस हो, वो उसका चेक करे, घूंघट चेक करे, स्कार्फ चेक करे। बात नकाब की नहीं है, बात चेहरा देखने की हो रही है, ठीक है, वो आप एक नकाब मुद्दा बनाया जा रहा है, बाकी बात है चेहरा देखने की, आप चेहरा देखिए। बुर्के को पहनकर वोटिंग करने और न करने पर ये थी लखनऊ की जनता की राय। आप इस संबंध में क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।